Hello children, welcome to chemistry class। आज हम लोग केमिस्ट्री में क्लास 10 की केमिस्ट्री में क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट हमने बहुत सारे सॉल्ट देखे हैं। तो क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई देखते हैं, रियली ड्राई मतलब जो सॉल्ट के क्रिस्टल हैं क्या वो ड्राई होते हैं। तो इसके लिए हम एक्टिविटी की तरफ करते हैं। आपका एक्टिविटी ध्यान देंगे बेटा, ये एक्टिविटी 2.15 है जो आपकी बुक में दिया गया है। इसको हम देख लेते हैं। इसमें क्या लिया गया है कि कॉपर सल्फेट लिया गया है। ध्यान देंगे बेटा, क्या लिया गया है? कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट लिया गया। इसको हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि क्या ड्राई है या नहीं। तो हम लोग इसको ना लिखो, फार्मूला ना लिख के तो लेते हैं कॉपर सल्फेट। क्या लिया हमने? कॉपर सल्फेट। अब हम लोग इसको चेक करने जा रहे हैं कि यह ड्राई है या नहीं। तो अगर जो हम लोग कॉपर सल्फेट लेंगे, जो क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट लेंगे, ये क्या होगा आपका? ब्लू कलर। देखिए बेटा, अगर कॉपर सल्फेट हम लेते हैं ये ब्लू कलर का होता है। ठीक है, अगर हम इसको हीट करते हैं, ये अगर कॉपर को हम लोग हीट करते हैं, ध्यान देंगे, अगर कॉपर को हीट किया जाता है तो कॉपर सल्फेट हमें प्राप्त होता है पाउडर फॉर्म में, और ये व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो कॉपर सल्फेट हमने लिया था तो उसको हीट किए तो इसमें कुछ वेपर निकल रहा है, वाटर के वेपर निकल रहे हैं। समझो जो क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं आपके? बिल्कुल ड्राई नहीं होते हैं, कुछ क्वांटिटी उसमें वाटर की होती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, पुनः इस कॉपर सल्फेट में पहले ध्यान देंगे, अगर वाटर ऐड कर देते हैं वाटर, तो जो हमें कॉपर सल्फेट प्राप्त होगा, ध्यान देंगे बेटा, ये कॉपर सल्फेट जो हमको यहाँ पे मिलेगा वो पुनः क्या हो जाएगा? ब्लू कलर का। ये चीज़ आपको ध्यान कि क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, मतलब जो क्रिस्टल होते हैं सॉल्ट को क्या वास्तव में ड्राई होते हैं? नहीं। अगर कॉपर, इसको चेक करने के लिए हम कॉपर सल्फेट लेते हैं और उसको क्रिस्टल में रखकर उसको हीट करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं कुछ वेपर उसमें से निकलता है, और आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि जो हमारा कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था वो क्या हो जाता है? व्हाइट हो जाता है और पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाता है। पुनः अगर हम लोग वाटर ऐड करते हैं इस पर, पुनः ये कॉपर सल्फेट क्या हो जाता है? इसमें ब्लू में चेंज हो जाता है। तो हम लोग इस हिसाब से कर सकते हैं कि जो मतलब क्रिस्टल्स होते हैं, सारे क्रिस्टल होते हैं बिल्कुल ड्राई नहीं होते हैं। यही आपकी एक्टिविटी क्या है? 2.15 है। Let us see what is the formula of copper sulfate when it is in blue form. If copper sulfate is in blue form, the formula of that is CuSO4 into 5s2. That is called hydrated copper sulfate. When it is being heated, when copper sulfate is heated, it loses water and change into white form. So copper sulfate it is white and it is anhydrous. When water is again added to this, it again change into hydrated. So what we have seen here that the salts, crystals of salts are not really dry. They contain some amount of moisture, and when moisture are removed, they show different color. What is actual color they will not show. They will change their color like this. We can see copper sulfate heated in this blue form. If you will get copper sulfate, if you go in library, so you will get the copper sulfate that is blue in color. But if you have heated, that will change into white. Means if you heating to remove the water from that, and that change into white. Again, if you are adding water, that will change into. So by this experiment, we can say the crystals of salts are not really dry. So our next topic is plaster of Paris. Plaster of Paris. What is the formula of plaster of Paris?
and what is use. Okay, so plaster of Paris can be written CaSO4 into half S2 or CaSO4 whole twice into S2. Both formulas are correct. Both formulas are correct. And how can they be prepared? So in preparation, what we see? Gypsum on heating loses water and gives plaster of Paris. Gypsum on heating gives plaster of Paris. तो ये फार्मूला क्या है, जिप्सम का है, तो हम लोग इसको आर से लिख सकते हैं. देख, सो प्रिपरेशन, how we can prepare? By heating gypsum at 373 Kelvin, it loses water and gives plaster of Paris. Loses water and gives plaster of Paris. Here we can write like this. On heating gypsum at 373 Kelvin, it loses water molecule and yields प्लास्टर ऑफ पेरिस. लोग क्या करते हैं, जब जिप्सम को हीट किया जाता है तो ये वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है. ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये वाइट पाउडर फॉर्म में होता है. इट इज वाइट पाउडर फॉर्म, मतलब ये वाइट फॉर्म में होता है. ऑन मिक्सिंग, अगर पुनः इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर से मिक्स किया जाए तो ये क्या हो जाता है, ये पुनः जिप्सम में चेंज हो जाता है एंड गिविंग हार्ड सॉलिड मास. मतलब कि हम लोग ये कहते हैं कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऐड किया जाता है तो ये पुनः हार्ड हो जाता है, जिप्सम बना लेता है. और डॉक्टर्स लोग जो फ्रैक्चर को रिपेयर करने के लिए किसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं, अर्थात इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस में ऐड कर देते हैं, वाटर ऐड करते हैं और जिससे आपको यहाँ पे जिप्सम प्राप्त हो जाता है. और ये आपके मतलब जो ब्रोकन पार्ट्स होते हैं, उस पोजीशन को, हैंड या लेग को स्ट्रेटन रखने में सहायता करता है. तो यहाँ पे हमने देखा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है. प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं, यहाँ इस तरीके से भी और उस तरीके से, लाइक दिस लाइक दैट. एंड प्रिपरेशन, हाउ कैन वी प्रिपेयर? सो ऑन हीटिंग द जिप्सम, it loses water molecule and gives plaster of Paris. Plaster of Paris is white powder form. When water is being mixed with plaster of Paris, it again once again becomes hard, and it is used by the doctor for repairing the fractured portion of your body. So we have seen here that preparation of plaster of Paris and uses of plaster of Paris. So by name you remember it, plaster of Paris means it is used for plastering the broken portion. And when water is being added in plaster of Paris, within few minutes it get very hard. It get hard and solid mass. So our fracture portion remains same as in the inside that of gypsum. So hello students. So if you understand what I taught, you like and share the videos. Thank you.